वहीं से उसने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया है कि आपका पूजा मंदिर संसार में कहीं नहीं होगा। राजस्थान में पुष्कर का ट्रेडिशनल स्वीट के नाम से ही मालपुआ जाना जाता है। मैं एकदम अचंभित हो गया, ये चारों तरफ देख रहे हो क्या है ये। मतलब इस पोस्चर पे मैंने 12 14 घंटे ड्राइव किया है। सर मैं आपको बता दूं, एक घंटे पे रोक देना गाड़ी आराम से। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाऊंगा मैं बैठ। देखिए ऐसे कितने सारे टीले हैं, कोई प्रोसेस देख पाते तो बहुत ही अच्छा रहता। आराम जो उद्यान ब्रह्म देखिए। सरोवर है उसके पास ही बैठे हैं और यहीं पे एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी मिल गए। जो हम कोई पीएम आए थे क्या यहाँ पे कभी? यहाँ आए ना, नरेंद्र मोदी आए, अच्छा। और जवाहरलाल नेहरू आए, अच्छा। महात्मा गांधी आए, मुरारजी देसाई आए। आज 31 दिसंबर है और मैं खड़ा हूँ समवेयर रेवाड़ी और रेवाड़ी के पास, और हम लोग जा रहे हैं पुष्कर बाइक से। आपने हेलमेट पहना तो बाइक तो समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टॉप पुष्कर है, वैसे जहाँ गुजरात रहे, ये झील जाए गुजरात तक तो। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतना लंबा ट्रैवल क्यों करते हैं। एवरेज स्पीड 60 to 70 है, बहुत धुंध है। रोड आप देख रहे हो कैसी है, ये रोड पूरा धुंध है। क्यों ट्रैवल करते हैं भैया? मेरी मति मारी गई थी जो मैं अब इसके साथ चल पड़ा हूँ गुजरात। अभी तो 2 ही घंटे बीते हैं। नहीं, जैसे धुंध छटेगी ना, हाँ। धुंध छटेगी वैसे ही थोड़ा सा व्यू दिखना स्टार्ट होगा ना, तो फिर मजा आना स्टार्ट होगा। अभी तो चूंकि कुछ दिख नहीं रहा है बाइक में, है ना, सिर्फ सड़क है, वो भी धुंध वाली है। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं। चला मैं गाड़ी रहा हूँ, हाथ इनके कांप रहे हैं, देख लो। तो लगभग हम लोगों के कपड़े गीले हो चुके हैं सारे। ये गीला हो गया है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धुंध है। जैसे ये जो हमारा लगेज है ये भी गीला हो गया है। मेरा जो कुछ पहना हुआ है जैकेट वो भी गीला हो गया है। हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, जानबूझ के रुके हैं। कैसे कैसे बांधा है ये बाइक पे यार, बहुत अच्छा बना है वो जो गाड़ी। क्या है ये है लद्दाख कैरियर बोला जाता है इसको। अच्छा, लद्दाख कैरियर। हाँ, ये बेसिकली क्लासिक के ही नाप का आता है। ये सीट मैंने बनाई है, मेरी इजाद की हुई है पूरा पर। मतलब ये क्या बोलेंगे उसको, मॉडिफाई किया हुआ है? हाँ, ये मॉडिफाई किया हुआ है। देखो सारे नट बोल्ट से कसे हुए हैं, हर चीज़ जो है इसके जो है वो बोल्ट और नट से कसे हुए हैं। ये सारा चीज़ ये मेरा बनाया हुआ है। अच्छा, ये हिल रहा था, मैं कहने वाला था कि हिल रहा था। नहीं, ये ऐसे रहेगा लेकिन कहीं जाएगा, कहीं जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है लेकिन कहीं जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। और चूंकि इसकी वजह से आप बांध दीजिए, लगा दीजिए, कहीं नहीं जाने वाला है। लगेज कहीं नहीं हिलेगा। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि लगेज कहीं नहीं जाने वाला। एक बार बांधा सीधा शाम को खुलेगा ये लगेज। उसके बाद मैंने इनको ये दिया है कि इनका जो है पिछवाड़ा ठीक है। ये तकिए लगाने का क्या मतलब है? तकिए लगाने का जो पोस्चर है ना, बेसिकली ये भी गीला हो गया यार। हाँ, वो पूरा गीला हो जाएगा। इस सीट के कुशन से दिक्कत नहीं होती है, कुशन हार्ड भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो पोस्चर है ना, जब आप बैठते हो और जब आपके पिछवाड़े और लेग के बीच का जो पोस्चर है वो बढ़िया बन जाता है, तो फिर आप घंटों ट्रैवल कर सकते हो। मतलब इस पोस्चर पे मैंने 12 14 घंटे ड्राइव किया है। सर मैं आपको बता दूं, 1 घंटे पे रोक देना गाड़ी आराम से। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाऊंगा मैं, बैठ पाऊंगा। नहीं, ठीक है, वो तो रुक जाएगी, कोई मसला नहीं। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रिप है और ये ना हो कि आखिरी ट्रिप हो जाए, फिर आगे आने वाले दिनों में बोलूँ कि नहीं मैं नहीं जा रहा ट्रिप में। ये लाइट, येलो लाइट लगवा रखी है। हाँ, ये लगवाना जरूरी होता है इस समय। नहीं, फॉग लाइट, फॉग है ना, फॉग लाइट। हम लोग थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है मे बी सांबर लेक। सांबर लेक है हमारा नेक्स्ट अगला स्टॉपेज। कितनी दूर है? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बता देना कहाँ आएगा। तो चलें आप? हाँ, पैसा दे दो। दे रहे हैं। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी तक।
हम लोगों की गाड़ी पहुंच गई है सांबर लेक। वैसे तो फेस्टिवल चल रहे हैं यहाँ पे। सांबार लेक, ये वाला सांबर नहीं है वैसे, खाने वाला सांबर नहीं है। हाँ। बहुत स्मेल आ रही है यहाँ पे, और फ्लेमिंगो दूर दूर तक भी नहीं है, बहुत दूर दिख रहे हैं फ्लेमिंगो। ये एक अननोन जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, इकट्ठे हैं, अपने रील्स बना रहे हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। सब रील जीवी लोग हैं। ठीक है, तो बट ठीक है, जिंदगी में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, है ना। और कोई वो घोड़े पे कुछ लोग चढ़े हुए हैं। मुझे प्रशासन चढ़ा हुआ है घोड़े पे, प्रशासन बोल सकते हैं। आजकल वैसे ही प्रशासन घोड़े पर है। खैर, तो इसके आगे दलदल होगी नहीं? हाँ, गीला है ना वो वाला जो इलाका है वो पूरा गीला है, तो दलदल होगी। क्योंकि ये वैसा वाला रेत नहीं है, है ना? मिट्टी और रेत ये एकदम मतलब जो है इसमें काफी नमक होगा। हाँ, वाइट वाइट तो नमक ही, वाइट वाइट तो नमक ही दिख रहा है। तो हम लोगों की जो वो है जर्नी है, जो यात्रा है, बेसिकली बड़ी लंबी यात्रा है। तो ये इसका एक छोटा मोटा पड़ाव टाइप है। अभी हम लोग जा रहे हैं, फर्स्ट स्टॉप पुष्कर रखा हुआ है इन्होंने। पहले अजमेर रखा था, इन्होंने कहा कि पुष्कर रुकते हैं। फिर वहाँ से कोई एक ब्रह्मा जी का मंदिर, इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ से देख के फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो बड़ी लंबी यात्रा है, लगभग मेरे ख्याल से 2,500-3,000 और बहुत ही बकवास है। गाड़ी से लोग क्यों आते हैं, बाइक से क्यों आते हैं? मैं फिर यही सवाल कर रहा हूँ, थक गया यार। आपको आपके बस की नहीं है। कहा यहाँ से वापस चले? नहीं वापस क्यों चलेंगे, थक गया यार बैठ बैठ के। ये कुशन वुशन है, वरना बच गया। कुशन की वजह से बच गया, नहीं तो बनाया किस लिए है? तो मैं जा रहा था पुष्कर, एग्जैक्टली पुष्कर के पास मुझे ये नज़ारा देखने को मिला, और मैं एकदम अचंभित हो गया। ये चारों तरफ देख रहे हो क्या है ये, तो मैं एकदम अचंभित हो गया। और मैंने अपनी बाइक यहाँ पे रोकी, और फिर मुझे यहाँ पे उस्मान भाई मिले। उस्मान भाई जी, उस्मान भाई। सर, ये क्या हो रहा है? जी हमारा साहब ये चल रहा है कोयला काम। ये हमारा मुझे लगा कोई पूजा वूजा चल रही है, ऐसा लग रहा था। नहीं सर, कोयला बनाते हैं हम। कैसे बनता है कोयला? ये सर बनाते हैं हम, तो कोयला अंदर से लकड़ी लगाते हैं। हाँ। फिर इसमें आग चलाते हैं। मतलब थोड़ा बताओगे कैसे? ऊपर से आग चलाते हैं, फिर नीचे चलते चलते नीचे आएगी आग। फिर मतलब रोज 4-5 दिन बाद में भट्टी वापस खुलेगी, फिर इससे कोयला बनता है। अच्छा, मेरे को ऐसी रॉ बताना जरा। वो लकड़ी है, ये वो लकड़ी है। लकड़ी को क्या करते हैं? जैसे ये लकड़ी को अंदर कर छोड़ते हैं इसको। ये लकड़ी है, इसको अंदर लगाते हैं, इसको खड़ी करते हैं इसको। अच्छा, पूरी भट्टी को भरते हैं अंदर से। हाँ। फिर ऊपर से इसको आग चलाते हैं। ठीक है। फिर 4-5 दिन चलेगी, फिर बाद में इसका कोयला बनता है। 4-5 दिन तक चलती है? जी, 4-5 दिन बनता है इसमें। और कैसा कोयला बनता है? कोयला इसे देख लो सर, ये कोयला ही है, ये कोयला। ये कोयला है जी। वाह। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये बाहर जाता है जी। अच्छा, यहाँ ये ये नहीं आता, बाहर जाता है, दिल्ली, गाजियाबाद। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये बड़ी बड़ी ओपनिंग चलता है होटलों में। अच्छा, चारकोल खाना बनाते हैं जी। ये कौन सी जगह है? ये अजमेर जिला। अच्छा, अजमेर जिला। और ये कितने सालों से हो रहा है, मतलब? ये हो गए 4-5 साल हो गए इसको। अच्छा, 4-5 साल। जी। जैसे ईंट बनती है वैसे ही ये? हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम। ईंट में मिट्टी चलती है, इसमें लकड़ी चलती है। इसमें लकड़ी जलती है। ऐसी कितनी भट्टियां हैं अभी? हाँ, अभी 24 भट्टी हैं। 24 भट्टियां चल रही हैं। वाह, मजेदार। ये कोयला बन गया है क्या? जी हाँ, कोयला बना हुआ है, देख लो। हाँ। और इसको तोड़ देते नहीं? ये थोड़े कट्टा में डालते हैं, कट्टा के अंदर। ये तो बहुत गर्म रहता होगा ना? नहीं, गर्म कितनी है, हाथ लगा के देखो। अच्छा, ज्यादा गर्म नहीं? नहीं, ऐसे गर्म नहीं है। वाह, चल रही आग। मैं देख के मतलब मुझे लगा कि पहले पूजा वूजा हो रही है, बहुत सारे मंदिर हैं क्या, धुआं निकल रहा है उसमें से। अच्छा। वाह, ये सब को बनाता है। हाँ। देखिए, ऐसे कितने सारे टीले हैं।
कोई प्रोसेस देख पाते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन मज़ेदार। मैं पहली बार देख रहा हूँ और देख के अचंभित हो गया। खैर बनारस हम लोग ये पुष्कर तो पहुंच ही गए नहीं। पुष्कर पहुंच गए, हाँ बिल्कुल पहुंच गए भाई पुष्कर। लेकिन यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर दिख रहे हैं। आज 31 तारीख है ना। अच्छा ये मार्केट है, बड़ी भीड़ है भाई। पहले मार्केट देखें, पहले मंदिर, पहले पूछ लेते हैं कितने बजे खुलता है। ये इन्होंने क्या बताया, ब्रह्म सरोवर? ब्रह्म सरोवर ऐसे हाँ, कुछ। ब्रह्मा का सरोवर। ये है वराह घाट, वराह घाट, वराह घाट जी। कृपया जूते चप्पल यहीं उतारें, जल से 40 फुट दूर। हाँ हाँ, हम लोग एग्जैक्टली आराम जो उद्यान ब्रह्म देखे सरोवर है उसके पास ही बैठे हैं और यहीं पे एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी मिल गए जो हमसे पंडित मुकेश भट्ट हमसे बातें करेंगे इस जगह के बारे जगह के में। बारे और ये जो मंदिर है ठीक कितने 100 साल पुराना है, मतलब ठीक है। सुनना सर जरा बताइए जरा आप थोड़ा सा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से पुष्प कमल का यहाँ गिराया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु भगवान के नाभि से कमल से हुई है। वही कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में लेके मृत्यु लोक में जहाँ उत्तम जगह होगी वहाँ ये पुष्प गिरेगा, वहाँ मैं तपस्या करूँगा और सृष्टि की रचना करूँगा। पशु पक्षी जीव जंतु सबका नामकरण में यहाँ करूँगा। सतयुग में यहाँ ब्रह्मा जी ने बैठ के यज्ञ किया। त्रेता युग में यहाँ भगवान राम आए, माता पिता का पिंडदान किया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, पांडवों को लेके बोले सोमवती अमावस आ जाएगी तो सब दान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। पर वो सोमवती अमावस जब आई जब उनको अज्ञातवास था, जब उनको मालूम पड़ा सोमवती अमावस आके चली गई तो वो बहुत नाराज हुए और शराब दे के चले गए कि तू द्वापर युग में नहीं आई, अब कलयुग में बार बार आएगी। कलयुग में औरंगजेब आया, वो मजार बनाया, ये 52 घाट 500 मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया है। 400 साल पुराना ब्रह्मा जी का मंदिर है। जो आते हैं वो ये जल का मान्यता है। सतयुगम केवलम पुष्कर, अगर सतयुग में कोई तीर्थ था तो ये ब्रह्मा जी का था। इसके बाद सब तीर्थ बने हैं। ब्रह्मा जी ने जब यहाँ यज्ञ किया तो उनके पुत्र नारद जी थे, उन्होंने अपने माता पिता में झगड़ा करा दिया। उन्होंने सोचा संसार में मैंने सबको लड़ाया, माता पिता को कभी नहीं लड़ाया तो मेरे को नारद कौन कहेगा। ब्रह्मा जी ने जब कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा को यज्ञ का मूर्त निकलवाया तो नारद जी को कहा जाओ माता जी को बुला के लाओ, यज्ञ का समय हो रहा है। इधर पंडितों ने कहा पत्नी को बुलाओ, पत्नी नहीं आएगी तो यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो ये मूर्त निकल जाएगा, फिर मूर्त भी नहीं आएगा। नारद जी ने जाके अपनी माता जी को बोला आराम से आना, अभी यज्ञ में समय है, यज्ञ में कई देवी देवता आए हुए हैं, सच धज के आना। यज्ञ का मूर्त निकल रहा था, पंडितों ने कहा पत्नी को बुलाओ। इंद्र भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र भगवान को कहा जाओ आप किसी कंवारी कन्या को लेके आओ। एक गुजर की लड़की पास के नांद गांव से दूध लेके अगस्त मुनि आश्रम में जा रही थी। इंद्र भगवान उसको लेके यहाँ आ गए। पंडितों ने कहा आप गुजर ब्राह्मण, शादी भी नहीं होगा, विवाह भी नहीं होगा, यज्ञ भी नहीं होगा। तो भारद्वाज ऋषि ने कहा ये कामधेनु गाय है, इसको खुशा बना के इस लड़की को इस गाय को खिला दो। जो गाय गोबर करा, जो प्रतिमा बना, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का उत्पत्ति यहीं से है, गायत्री माता की उत्पत्ति यहीं से है। गायत्री माता का नाम रख के ब्रह्मा जी का लग्न करा दिया, यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तब वो पहला पत्नी नाराज होकर अपनी लड़की सरस्वती को लेके आड़ पे चली गई है। वहीं से उसने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया है कि आपका पूजा मंदिर संसार में कहीं नहीं होगा। ओह, तभी सिर्फ एक ही मंदिर है। हाँ, ब्रह्मा जी का पूजा मंदिर यहाँ के अलावा कहीं नहीं है। ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का रूप ये जल है,
जल में कुल्ला करना, साबुन लगाना, कपड़ा धोना सब मना है। यहाँ आचमन मार्जन होता है, पितरों को जल तर्पण होता है। जिस जिसका मनोकामना पूरा हुआ उन्होंने घाट बनाया है, किसी ने पत्थर लगाया है। ये ब्रह्मा जी का सरोवर है, जो भी आवे इसको देखे, नहाए धोए, तर्पण पूजन करे। ये सतयुग का तीर्थ है, कलयुग का गंगा जी है, जहाँ फुर्सत भी नहीं है आदमी को। जय पुष्कर राज की। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे कौन से दिन आना अच्छा होता है, मतलब यहाँ कार्तिक एकादशी को पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी 24 करोड़ देवी देवता यहाँ रहते हैं। उसके अलावा सब देवता ऊपर रहते हैं, मगर कार्तिक मास में वो यहीं रहते हैं। कार्तिक मास में 1 महीने का मेला चलता जो है अभी यहाँ। अभी लगा। हाँ, पुष्कर सरोवर का पशु मेला चलता है, सरोवर का स्नान होता है। एकादशी से पूर्णिमा को महाआरती होती है, दीपदान होता है, अन्नकूट होता है। गोपाष्टमी को विशेष महाकुंभ की तरह यात्री लोग आते हैं। उसी समय सब यात्रियों का आना चाहिए, दर्शन स्नान पुण्य कमाना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे फॉरेनर्स हिंदू धर्म हाँ। में विश्वास करते हैं, हाँ। आके बैठते हैं हाँ। घंटों। जी मतलब जी। काफी यहाँ पे हाँ उनका जी आना जी। है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे एलिजाबेथ क्वीन मेरी, एलिजाबेथ इंग्लैंड क्वीन मेरी एलिजाबेथ 97 में यहाँ पुष्कर आई और यहाँ स्नान किया, और उसने गांधी गेट के पास विक्टोरिया गेट बनाया, ओके। क्लोज गेट, जिसमें सिर्फ महिलाएं नहाती है। अच्छा। तो फॉरेनरों का यहाँ बहुत लगाव है, वो यहाँ सरोवर पे पूजा करते हैं, अपने जो पूर्वज गुजर गए उनको तर्पण देते हैं, यहाँ शांति प्रदान करते हैं। फॉरेनर्स भी हाँ, जो उनके हाँ, पूर्वज। फॉरेनर भी यहाँ शांति प्रदान करते हैं। कुछ फॉरेनर यहाँ रहते हैं, कुछ फॉरेनरों ने यहाँ शादी कर रखी है, अच्छा। किसी ने बच्चे पैदा कर रखे हैं, ब्याह सके हैं फॉरेनर अपने। अरे और वाह। पुष्कर में फॉरेनर आने से बहुत पैसा आया, बहुत तरक्की हुई, और बहुत लोग बिगड़ गए नशे कर करके। अच्छा, ये फॉरेनर्स की बात हाँ। करेंगे। सर, आप यहाँ पे यहीं पे पैदा हाँ, मैं पंडित यहाँ मुकेश भट्ट आरती में 365 दिन रहता हूँ। हाँ। मेरे पूर्वज यहीं, मैं यहाँ। बहुत जी। फेमस घाट है यहाँ पे। हाँ, कौन ये कौन वरा घाट है, वराहा जहाँ घाट। 365 दिन आरती होती है। अच्छा। ये वरा मंदिर ऊपर, हम्म। वरा भगवान, सामने वो ब्रह्म घाट है, गऊ घाट है, सप्तऋषि घाट है, कोटा घाट है, जयपुर महाराजा का जयपुर घाट है, अच्छा, बंगला बहुत घाट सारे है, महाराजाओं ने यहाँ पे घाट बनवाए अपने पूर्वजों की याद में। अपने पूर्वजों की याद में कोई शिलालेख बनाता है, कोई घाट बनाता है, कोई 2 फूल चढ़ाता है, कोई खाली जल अर्पण करता है। कोई पीएम आए थे क्या यहाँ पे कभी? यहाँ आए ना, कौन? नरेंद्र मोदी आए, अच्छा। हाँ, और भी? जवाहरलाल नेहरू आए, अच्छा। महात्मा गांधी आए, मुरारजी देसाई आए, हाँ। अभी ममता बनर्जी आई, अच्छा, ज्योति ममता बसु आया, भजन लाल आया, हाँ। सब नेताओं को, राहुल गांधी आया, सोनिया गांधी आई, राजीव गांधी आई। जिसके भाग में होगा वो आएगा। और आना भी चाहिए। अपना सबसे बड़ा तीर्थ है ये ब्रह्म सरोवर। क्या प्रसाद चढ़ता है ब्रह्मा? यहाँ पे अपना फूल प्रसाद, नारियल, कुकू, रोली मोली, चावल, नारियल, 20 रुपए का फूल प्रसाद मिलता है। आचमन मार्जन होता है, संकल्प होता है, अपने 7 कुल के पितरों को तर्पण होता है, मनोकामना के लिए प्रार्थना होती है ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी की पूजा संसार में यहाँ के अलावा कहीं नहीं होती है। ये ब्रह्म सरोवर है, पंपा सरोवर है, मान सरोवर है, बिंदु सरोवर है, अच्छा। नारायण सरोवर है। उसमें से 5 सरोवर में सबसे प्रथम सरोवर पुष्कर सरोवर है। जो यहाँ का पूजा पाठ करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। आप यहीं पे रहते हैं वराहा घाट? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, पंडित मुकेश भट्ट, वरा घाट। क्या नंबर है आपका सर? मेरा है 92 522 66 920। ये मेरा कार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी लंबी बात करने के लिए। जय पुष्कर राज महाराज की जय हो। करा दो अब दक्षिणा 5 पंडितों का अपना। क्यों सा
पुष्कर में कैसे मालपुआ बन रहा है, ये इसका बैटर तैयार किया गया है, फिर इसको फ्राई करके ऐसे निकाला है और ये खाने वाले हैं हम लोग। भरत जी, भगवान कसम मैंने आज तक ऐसा मालपुआ नहीं खाया। ये मतलब कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये अपनी शॉप 110 साल हो गए हैं आज, मतलब प्रेजेंट टाइम में। और अपनी मेन शॉप जो है वो 3 दुकान छोड़कर है, यहाँ पे 10 साल हो गए। अपनी एक और शॉप है जिसको 110 साल हो गए, वहाँ पे हमारे दादाजी बैठते थे, उनका नाम था राम जी, और ये राम जी के नाम से ही दुकान है। और सिर्फ आप मालपुआ ही बनाते हैं? सिर्फ मालपुआ। कैसे बनता है? ये बनता है भैया प्योर रबड़ी से, दूध की रबड़ी बनती है। 40 किलो दूध लेते हैं, उसको रड़ाकर 13 किलो करते हैं। वो रबड़ी है? जी भैया, वो फीकी रबड़ी है। मैंने जो खाया है शायद वो मैदे का खिलाते हैं लोग। नहीं जी भैया, उसमें मैदा जाता है, पर अगर सीधे ही रबड़ी को अगर देसी घी में फ्राई करेंगे ना तो रबड़ी फट जाएगी। हाँ। तो उसी चक्कर में अपन 1 किलो मैदा मिलाते हैं इसमें। तो 13 किलो रबड़ी में 1 किलो मैदा जाएगा। 13 किलो रबड़ी में 1 किलो मैदा मिलाया, और फिर उसके बाद में एक एक कर मालपुए को फ्राई करेंगे देसी घी में, और फिर चाशनी में डिप करेंगे। एक तार की चाशनी होती है, उसमें डिप करते हैं सिर्फ। अमेजिंग यार, मैंने आज तक नहीं खाया। जी भैया, थैंक यू। ये कौन सी दुकान है? और ये राम जी के नाम से दुकान है। राम जी? हाँ, गौ घाट के जस्ट अपोजिट में। ये आपके वो दादाजी हैं? जी, वो दादाजी हैं। जी। और ये क्या ट्रेडिशनल स्वीट है राजस्थान? जी। ट्रेडिशनल, राजस्थान में पुष्कर का ट्रेडिशनल स्वीट के नाम से ही मालपुआ जाना जाता है। और वैसे मालपुए अनेक प्रकार के होते हैं। मालपुए पनीर के भी होते हैं, मालपुए आटे के मालपुए भी होते हैं, और ये प्योर रबड़ी का मालपुआ है। क्या मंदिर में भी चढ़ता है क्या ब्रह्मा? जी। ये प्रसाद तो विष्णु पुराण में लिख रखा मालपुआ का, तो ये सदियों से चला आ रहा है। चलिए, जी भैया, बहुत मजा आया सर। धन्यवाद। ये तो राजस्थान का स्वाद है भैया। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने खाया नहीं है मालपुआ ऐसा। आप आना, घेवर सब बनता भैया। घेवर के टाइम पे घेवर बनेंगे, सावन भादवा, एक नंबर। बहुत अच्छा। नहीं, मैंने भी और बहुत जगह खाया है मालपुआ, बड़े बड़े होटलों में खाया है, लेकिन ऐसा मालपुआ मैं मतलब पहली बार डिफाइन कर पा रहा हूँ कि मालपुआ क्या होता है। गजब है। मैं तो, उन्होंने मुझे बोला हैंड से रोल करके खाओ, तो मैं बोलने वाला था भाई क्यों यार, चम्मच दो। पर मे भी उसका स्वाद वैसे ही आता हुआ गर्मा गर्म।